स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री की कैसे किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो जनरल एंट्री सीखने से पहले आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो भी रिसीवर है, जो भी किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, और जो गिवर है, जो दे रहा है सामान या कोई भी चीज़ दे रहा है, तो उसको क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ हमारे पास आएगी उसको डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो भी चीज़ जाएगी हमारे पास से उसको क्रेडिट करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट करना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, क्रेडिट करना है ऑल इनकम एंड गेंस को। अब यहाँ पर पहली एंट्री जो मैं ले रहा हूँ, राहुल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो हमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि राहुल ने शुरू किया बिज़नेस, तो बिज़नेस में जब कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा, शुरू करेगा, तो वो पैसा लगा देगा घर से लाकर, तो वो जो फर्म है, जो भी हमने बिज़नेस किया है वहाँ पर पैसा आ जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक और कैश। अब कैश लेके आया बैंक में, बैंक के थ्रू उसने इन्वेस्ट किया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर बैंक आएगा या कैश आएगा। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब वो कैपिटल होती है जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, तो यहाँ पर टू कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ₹40,000 बाई चेक। जब भी स्टॉक को परचेज़ करते हैं तो वो उसमें यहाँ पर स्टॉक का नाम नहीं आता है, परचेज़ का नाम आता है। और जब भी हम जो सेल आउट करते हैं स्टॉक को, तो जनरल एंट्री में सेल्स का नाम आता है। यहाँ पर परचेज़ किया है स्टॉक को, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी जो परचेज़ है, सामान जब हम खरीदेंगे तो सामान हमारे पास आ जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज़ को डेबिट कर दिया, और पैसा चला जाएगा बैंक के थ्रू, तो टू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर दिया। सोल्ड गुड्स टू मनोज ₹30,000। अब जब भी सामान बेचेंगे तो सामान चला जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, जब सामान को बेचते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं, तो यहाँ पर टू सेल्स, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और मनोज को सामान बेच दिया है, मनोज रिसीवर है, तो इसलिए मनोज को डेबिट कर दिया है। इसी तरीके से लिखा जाता है, मनोज के सामने 30,000, सेल्स के सामने भी 30,000। नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, कैश सेल्स। जब भी सामान बेचेंगे नकद तो पैसा आ जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर दिया, और बेचते वक्त सामान को सेल्स बोलते हैं, 5,000 और 5,000। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू श्याम। जब भी सैलरी देंगे तो वो हमारा जो है एक्सपेंस है, तो मैंने आपको रूल बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट कर दिया सैलरी को, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा खर्चा हो रहा है, और पैसा चला गया टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। पेड कैश टू रीटा डिस्काउंट रिसीव्ड 200। तो जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। रीटा जो है वो रिसीवर है, पैसा चला गया टू कैश। अब यहाँ पर डिस्काउंट का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने देने थे 3,000 रुपये, लेकिन दिए हैं 2,800 रुपये, तो कैश के सामने जो स्पेसिफिक अमाउंट हमने दिया है वो आएगा 2,800। डिस्काउंट हमारा 200 रुपये है। पता कैसे लगेगा डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा? अब कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट 200, इन दोनों की टोटलिंग, ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। तो यहाँ पर 2,800 और 200, 3,000 रुपये हमने मेंशन कर दिया। होपफुली ये एंट्रीज़ आपको जो है हेल्प करेंगी जनरल एंट्री समझने में। जनरल एंट्री जो है वो फर्दर और भी अकाउंट्स बनाने में हमारी हेल्प करती है।